हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके फीचर्स, उनका डिफरेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस शीट। देखो, जस्ट एज एन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, अ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड इवन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द लास्ट डेट। जिस तरह से देखो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी होती है वो बैलेंस शीट बनाती है ताकि उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके, इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट बनाती है ताकि वो भी पता लगा सके उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स इंक्लूड करी जाती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द कैपिटल फंड। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस शीट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। फिक्स्ड एसेट्स अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नोन एज द क्लोजिंग बैलेंस। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्रीवियस बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स दिखा रखे हैं उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। अगर एसेट्स परचेज करे हैं, सोल्ड किए हैं या डिप्रिसिएशन है, अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स है उससे रिलेटेड तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करी जाएगी। एडजस्टमेंट क्या हो सकती है फिक्स्ड एसेट्स में? अगर कोई एसेट परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर तो आप क्या करते हैं, उसकी जब आप पेमेंट करते हैं तो मस्ट हैव बीन शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको पेमेंट्स में दिखाना पड़ेगा उसको, और उस एसेट को आपने प्रीवियस ईयर एसेट्स में ऐड करना है। अगर कोई एसेट आपने बेच दिया है तो आपको रिसीट साइड में दिखाना है, और बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर वाले वैल्यू में से उसको लेस करना है। अगर कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी गई है तो उसको भी आपने एसेट में से लेस करना है। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको एसेट साइड पे दिखानी है। क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक एज शोन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है वो आप कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड पर लिखते हैं। अगर कोई ओवरड्राफ्ट है तो वो उसको आप लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे। अब लायबिलिटीज हैं, देखो अगर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में कोई भी लायबिलिटीज है, लोन है, तो वो शो किया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में। आपको देखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि आपने उसकी कोई पेमेंट तो नहीं करी है या फिर कोई नया लोन तो नहीं लिया है। जो नेट अमाउंट होगी ना लोन की वो ही बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। जो करंट ईयर की बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें शो करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आपने देखनी है, फिर आपने देखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, मतलब आपने पेमेंट करी है या फिर कोई नया लोन लिया है, तो उस हिसाब से आपने करंट बैलेंस शीट में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, अगर कोई नया लोन लिया है तो आप क्या करेंगे? रिसीप्ट में लिखेंगे। आपके पास पैसा आया है तो आप रिसीप्ट में लिखेंगे, तो उसको आपने लायबिलिटी साइड पर भी लिखना है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अगर कोई स्पेशल रिसीट है जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो ये भी क्या होगा? लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा। सिमिलरली स्पेशल फंड्स क्रिएटेड, जो कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं जो उन्हीं चीज़ों के लिए खर्च किए जाते हैं जिसके लिए वो बने होते हैं, जैसे कि प्राइज फंड, टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स फंड, उनको भी लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर यानी कि अनअर्न्ड इनकम, उन्हें भी हम लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं। फिर है अगर एसेट्स ओवर लायबिलिटीज है, यानी कि अगर एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग में, तो वो क्या होगा? कैपिटल फंड होगा। इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन विच द कैपिटल अकाउंट ऑक्यूपाइज इन केस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कैपिटल। जैसे कि वहाँ पर प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी में जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वहाँ पर जैसे कैपिटल होती है वैसे ही यहाँ पर कैपिटल फंड होता है। ओपनिंग कैपिटल फंड आपको निकालना है। ओपनिंग लायबिलिटीज को एसेट्स में से माइनस करके आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे। और करंट ईयर का जो भी सरप्लस है, अगर सरप्लस है तो आप उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से उसको लेस कर देंगे।